घर घर भूख से तड़पने लगी। एक दिन क्या हुआ कि बेटी भूख से तड़प रही थी तो एक ब्राह्मण कर घर पर जाती है। जब घर पर जाती है तो वहां देखती है कि भगवान का पूजन हो रहा है, तो वहां बैठ जाती है, पूजन को कथा को सुनती है और प्रसाद को खाती है। और जब प्रसाद खाकर घर पर आती है तो कुछ रात हो जाता है। जब कुछ रात हो जाता है तब उसकी माता जो है लीलावती अपनी बेटी को धिकारती है, डांटती है कि हे बेटी, तुम शादीशुदा हो गई हो और इतनी रात को तुम कहाँ रहती हो, तेरे मन में क्या है। तब कन्या जो है अपनी माता से सत्य वचन करती है कि हे माता, मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यदेव के पूजन ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। जब बेटी के मुख से सुनती है कि ब्राह्मण के घर में पूजन को देखी है तो वह तुरंत पूजन करने के लिए तैयार होती है और सत्यदेव से प्रार्थना करती है, वर मांगती है कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद को मुझसे अपराध हुआ है, गलती हुआ है, क्षमा कर दीजिए। और किसी तरह समाज को इकट्ठा कर भगवान के पूजन को करती है और वर मांगती है। तब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और सत्यदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा को रात में स्वप्न दिखाते हैं, हे राजन, कल सवेरे ही सज्जन बंदियों को छोड़ देना, आज उनका धन लिया है ना वो भी दे देना, नहीं तो तेरा धन पुत्र तेरा जितना विराज जो है सारा नष्ट कर देंगे। तब राजा को ये बात बताकर उनका ध्यान हो जाते हैं। तब प्रातः का जब राजा सभा में उठता है, जब सभा लगती है तो सभा में स्वप्न को जो देखा था वह स्वप्न सुनाते हुए कहता है कि बांधे हुए बंदियों को जल्द से जल्द छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, ऐसा आदेश देता है। दूत लोग बंदियों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट ले जाकर बोलते हैं कि हे राजा, हम इन दो बंदियों को बंधन से छुड़ाकर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। तब दूत के मुख से वचन सुनकर कहते हैं, राजा कहता है कि मैंने आपको अभाग बस राजा को ज्ञात हो जाता है कि इसने चोरी नहीं किया था। तो राजा कहता है कि अज्ञात बस आप लोगों को बंधन में बनाया था, आप लोग क्षमा कीजिएगा। और उन दोनों को हथकड़ी बेड़ी करवाया, कटवाकर क्षौर कर कराया, फिर वस्त्र आभूषण आदि दिया। पहले जितना धन ले लिया था उसको उसका दुगना धन देकर कहता है कि अब आप घर जाइए। दोनों नदियों ने राजा को नमस्कार कर प्रणाम कर कहते हैं कि आपकी कृपा से घर जाते हैं। 31 कर्पूरारे रेवा करने श्री सत्यनारायण कथाया पंचमो अध्याय प्रेम से वृंदावन श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अध्याय सुतुवाच पूजं तु कृत्वा साधु मंगलचार पूर्वकं ब्रह्म भयोधनं दत्त्वा तदा सुगन्धर्वयो किंचित् दुर्गतो साधु सत्यनारायणं प्रभो जिज्ञासां कृत्वा साधु किमिदं तव निष्ठं। सूत जी कहते हैं कि साधु भगवान को मंगलचार पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। जब राजा से धन लिया तो भगवान की पूजा पाठ करके कुछ दूर चला। जब कुछ दूर चला तो भगवान सोचे कि क्यों इसकी परीक्षा ली जाए। तो एक क्या किए कि भगवान पूछे कि तुम्हारे नाम में क्या है मनवंत महाराज। तब बंदिया कहता, दंडी क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है, मेरे नाम में लता पत्ता और क्या है। तब भगवान सोचते हैं कि बताओ, हमी को दिया गया कि हमी से झूठ बोल रहा है, इसलिए कहते हैं कि तेरा वचन सत्य हो, जैसा तुम करे वैसा ही हो जाए। ऐसा कहकर समुद्र के पास बैठ जाते हैं और तट पर बैठकर जब साधु जो है क्रिया नाव के ऊपर जैसे वो देखता है कि हमारे धन में धन की जगह लत्ता पत्ता है नाव के ऊपर, तो वो मूर्छा होकर बेहोश हो जाता है, मूर्छा हो जाता है। तब किसी तरह उसे होश में लाया जाता है। तब साधु से दामाद कहता है कि अब व्यर्थ सेवक खुद कर रहे हो, वही दंडी महाराज के श्राप दिया गया है, इसलिए उन्हीं के शरण में चलने की मनोरथ जो है उन्हीं से सिद्ध होगा। तब वहां पर गया, साधु जाता है और हाथ जोड़कर कहता है कि जो मैंने आपसे अभी कहा तो उस अपराध को क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको नहीं पहचान पाया। तब भगवान कहते हैं कि रोते क्यों हो, रोते क्यों हो, मेरी इच्छा से तुझे बार बार दुख मिला ना, मेरी इच्छा से तुझे बार बार दुख मिला,
तब साधु कहता है कि क्या करें, हम तो आपके रूप जो है बड़े बड़े देवता भी नहीं पहचान पाते, तो हम तो एक मूर्ख है, इसलिए आप एक काम कीजिए, हमारे पर प्रसन्न हो जाइए, मैं यथा जितना बन सकेगा उतना आपका सेवा करूंगा, मुझे पहले वाला धन दे दीजिए। भगवान जो है मनमानसिक कर देते हैं, अंतर ध्यान होते हैं। साधु जो है नौ पर धन को देख कर चढ़ जाता है, अपने देश को चल देता है। जब देश की ओर अपने घर की ओर चलता है तब धन की रक्षा करने वाले दूतों को भेजता है और कहता है कि जाओ हमारे घर गांव में इंफॉर्मेशन कर दो, वहां सूचना दे दो कि ग्राम के निकट साहूकार जो है बहुत से धन लेकर आ रहे हैं। दूत जो है गांव में जाता है, घर पर जाता है और घर पर जाने के बाद साधु के धर्मपत्नी को प्रणाम कर कहता है कि साहूकार जो है बहुत से इष्ट मित्र धन के साथ आ रहे हैं। दूत के मुख से ऐसा वचन सुनी लीलावती, और अपने उस समय जिस समय वो कहने गया था उस समय पूजन में थी तो अपनी बेटी को क्या कहती है लीलावती, कहते एक काम करो, हम तो जा रहे हैं, तुम भी व्रत समाप्त कर आना। लड़की तो पूरा व्रत समाप्त कर गई, लेकिन प्रसाद को नहीं खाई, भूल से नहीं खाई और अपने पति को देखने चली गई। इससे भगवान क्रोधित हो गए। अब क्रोधित हो गए और हुआ क्या कि जब नाव किनारा में पहुंचा जहां डूबने की कोई संभावना नहीं थी, वहां पे नाव डूब गया। जितने भी नाव चलाने वाले थे चिंता करने लगे कि बताओ अभी अभी नाव सही दिख रहा था, पता न कहां छिन्न हो गया। और कलावती अपनी पति को ना देखी तो रोने लगी और विहाल करने लगी कि जब हमारे पति ही नहीं रहे तो हम क्या करेंगे रहकर। उस समय सती प्रथा चलता था तो वह कलावती सोची जब हमारे पति ही नहीं रहे तो हम रहकर क्या करेंगे। पति की पादुका ली और सती होने की इच्छा करने लगी। लीलावती बहुत विचार करने लगी और कहने लगी मैं भगवान का बार चला गया हूँ, मैं यथा विभव उनका विस्तार से पूजन करूंगा। ऐसा कहकर जहाँ पर वो थी वहां पर दंडवत प्रणाम करने लगी, सबसे कहने लगी कि मैं उनका पूजन अवश्य करूंगा। ऐसा कही उसके बाद आकाशवाणी होती है कि तुम्हारी कन्या जो है प्रसाद को भूल से ना खाकर अपने पति को देखने चली आई है, इसी के कारण इसका पति जो है अदृश्य हो गया है। यह पूरा घर जाकर प्रसाद भक्षण कराएगी तो पति को निस्संदेह पाएगी। कन्या सुनती कि हाँ हम तो प्रसाद को नहीं खाए हैं, वह तुरंत दौड़कर घर को जाती है, प्रसाद को खाकर आती है, तब अपने नाव ऊपर आता है, तब अपने पिताजी से कहते हैं कि हे पिताजी आप घर को चलिए, विलम्ब न करिए। उस दिन से साधु जो है घर को जाता है, वह प्रत्येक महीने संक्रांति पर विधि से श्री सत्यनारायण व्रत को करता है। अंत में करते अंत में सत्यलोक को चला जाता है। फिर सूत जी कहते हैं कि मैं और भी एक कथा है उसको कल पुराने रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कष्टोदाया प्रेम समरिंदा।